भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी जी, उपाध्याय जी और मोदी जी, अमित शाह की पार्टी, कांग्रेस ने भी बहुत बुरा किया है। एक महिला का बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए इन दोनों पार्टियों को यहाँ की जनता सजा देने जा रही है। संध्या डालाकोटी जी भी बहुत समर्थकों के साथ मैदान में उतरी हैं, तो क्या समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है या फिर एक तरफा आप देख रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, बीजेपी चौथे नंबर पर जा रही है। मेरे से हरीश रावत जी हार रहे हैं, अब आप लगा लीजिए क्या। जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, एक परिवार से अलग होने का दर्द कितना होता है सबने देखा। कौन जीतेगा उत्तराखंड? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड का खास प्रोग्राम कौन जीतेगा उत्तराखंड। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लालकुआं विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी पवन चौहान जी। आज हम इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि यहाँ पर किस तरीके का माहौल बना हुआ है। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत आपका न्यूज़ 31 उत्तराखंड। धन्यवाद सर। सबसे पहले सवाल मैं यही पूछूंगी कि अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, पहले बीजेपी से भी बहुत जोर शोर चल रहा था, लेकिन उन्होंने जो है एक नए प्रत्याशी को लाकर मैदान में उतारा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नए प्रत्याशी भी वो हैं जो बागी थे, जो 6 साल से के ये निष्कासित थे। और बागी किसके लिए? अपने बड़े भाई के खिलाफ बागी थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल अपमान करके उन्होंने चुनाव लड़ा था। भारतीय जनता पार्टी ने एक पैनल बनाया था। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम कार्यकर्ता का बड़ा सम्मान करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने कहा हम जो पैनल बनाएंगे, जो पैनल में पहले दूसरे तीसरे नंबर पाएगा उसमें से निर्णय होगा। वो पैनल से अलग जाकर के, इनका पैनल में ही नाम नहीं था, उन व्यक्ति को ला करके पूरी भारतीय जनता पार्टी के विधानसभा का अपमान किया गया है, इसलिए हम सब नाराज। तो इसके पीछे की वजह आप क्या मान रहे हैं कि इस तरीके का जो उनका फैसला लिया गया, क्यों लिया है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी बताया करते थे, मैं भी भाषण देता था कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं पर आधारित पार्टी है। हम देवतुल्य कार्यकर्ता कहते थे, लेकिन कहाँ है वो देवतुल्य कार्यकर्ता? भारतीय जनता पार्टी अटल आडवाणी जी, उपाध्याय जी और मोदी जी, अमित शाह की पार्टी है। इन्होंने उस पार्टी को यहाँ के 2-4 लोगों ने ठेके पे ले लिया है, और जब ठेके पे लेंगे तो ऐसा ही होगा। तो आपको लगता है कहीं ना कहीं ये फैसला जो है नुकसान पहुंचा सकता है बीजेपी को? है नहीं, बीजेपी मैदान में नहीं, चौथे नंबर पे जा। मैं कल तक तो तीसरे नंबर पे कहता था, चौथे नंबर पे जा रही है बीजेपी का तो। और कांग्रेस ने भी बहुत बुरा किया है, एक महिला का बहुत बड़ा अपमान किया है, इसलिए इन दोनों पार्टियों को यहाँ की जनता सजा देने जा रही है। तो आपने जिस तरीके से देखा कि संध्या डालाकोटी जी भी निर्दलीय मैदान में उतर गई हैं, तो क्या लग रहा है आपको? और एक तरफ बीजेपी के भी प्रत्याशी हैं, आम आदमी पार्टी से भी टक्कर कितनी बराबर की आप देखते हैं? देखिए, मैं किसी के लिए कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हरीश रावत जी चूँकि पूर्व मुख्यमंत्री है, बड़ा चेहरा बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ की जनता, यहाँ की विधानसभा हरीश रावत जी को मेरे द्वारा 10,000 वोटों से हराया जा रहा है। तो मैं जान लेती हूँ, आप निर्दलीय प्रत्याशी हैं और आप चुनाव मैदान में उतर चुके हैं, तो क्या रूट प्लान आप यहाँ की जनता के लिए लेकर आए हैं? कौन सी समस्या यहाँ पर है? देखिए, मैं यहाँ 25 साल से जनता जनार्दन के बीच में हूँ। 10 साल मैं और मेरी धर्मपत्नी चेयरमैन रहे हैं। हमने समस्याओं से जूझा है, देखा है। हमने लालकुआं को आधुनिक शहर बनाया है, आधुनिक नगर पंचायत का दर्जा दिलवाया है। हम इस विधानसभा को भी आधुनिक नगर पंचायत का दर्जा दिलवाएंगे, ये हमारा वायदा है। हम जानते हैं यहाँ सीमा विस्तार करना है, नगर पालिका बनानी है। हम जानते हैं बिंदु खत्ता और राजस्व गाँव करने के लिए हमें कितना संघर्ष करना है, वो करना है। हम जानते हैं जब चोर गलियाँ जाते हैं तो वो शेर नाले पुल पर बसें बह जाती हैं, लोग मरते हैं, डूबते हैं। हम वो सब का निवारण करेंगे। हम आज हाथियों ने जो किसानों का साथ नुकसान कर रहे हैं रोजाना, हम उसका इंतजाम करेंगे। हम हर तरीके से, हर पद पर बेरोजगार युवा भटकता है, बेरोजगार युवा कहीं ना कहीं रास्ता उसका बदल जाता है, वो बुरे व्यसन में पड़ जा रहा है। मेरी पहले से प्राथमिकता रही है, मैंने आज तक 5,000 युवा युवतियों को नौकरी कहीं ना कहीं दिलवाया है। ये मेरा इतिहास है और जानता है इस विधानसभा, पूरा उत्तराखंड जानता है। इसलिए यहाँ के लोगों ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ पवन चौहान चाहिए। सर, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि बीजेपी भी रोजगार को लेकर वादे कर रही है और भी मुद्दों को लेकर वादे कर रही है, तो उस पर आप किस तरीके से, क्योंकि अब आप पार्टी से भी नहीं है, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो कितनी चुनौती भरा आप समझ रहे हैं सफर को? देखिए, मेरा कहना है कि पूर्व में 20 साल, अब ये 5वां चुनाव है। ये 5वां चुनाव में कौन रहा? कांग्रेस और बीजेपी रही है ना, और इन्होंने ही तो इस समस्याओं को पैदा किया है, बढ़ाया है। अगर ये ठीक से समस्याओं को लेकर के चलते तो आज इस लालकुआं विधानसभा, ये उत्तराखंड की, मेरे को लगता है सबसे गरीब लोग इस विधानसभा में निवास करते हैं, मजदूर यहाँ निवास करते हैं। उन मजदूरों का कहीं ना कहीं जो हक मिलना चाहिए था वो नहीं मिला है, जो मैंने प्रण किया है मैं दिलवाऊंगा। देख रहे हैं आप, एक तरफ संध्या डालाकोटी जी भी बहुत समर्थकों के साथ मैदान में उतरी हैं, तो क्या समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है या फिर एक तरफा आप देख रहे हैं? नहीं, मैंने कहा ना, बीजेपी चौथे नंबर पर जा रही है। मेरे से हरीश रावत जी हार रहे हैं, अब आप लगा लीजिए क्या है।
तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो माहौल कांग्रेस पार्टी में बिल्कुल बन चुका है, तो कितनी क्षति उनको पहुंच सकती है, आपका क्या मानना है? मैंने पहले ही आपसे निवेदन किया कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को दोनों को सजा यहाँ की जनता देने जा रही है। तो उनका जो कूक करते कहेंगे इसको, इसका परिणाम उनको भुगतना पड़ेगा। तो क्या लगता है कि यहाँ के वर्तमान विधायक ने किन मुद्दों को आज तक देखा ही नहीं है कभी, और क्या कुछ उन्होंने किया है यहाँ पर? देखिए, मैंने ये कहा है कि कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें रही है, इसलिए मैं व्यक्तिगत किसी पर टिप्पणी नहीं करूंगा, मैं व्यक्तिगत टिप्पणी पर नहीं जाऊंगा। हर आदमी अपना प्रयास करता है, हर आदमी का अपना प्रयास करने का तरीका होता है। मेरा तरीका अलग है, क्योंकि जब मैं चेयरमैन 2003 में बना था, जर्जर हालत थी इस नगर पंचायत की। हमने इस नगर पंचायत को, मेरे दूरगामी सोच ने, मेरी मेहनत ने नगर पंचायत को बहुत आगे बढ़ाया है। यही मैं इस पूरी विधानसभा में करने जा रहा हूँ। और जिस दिन मैं विधायक जीतूंगा, उस दिन लाल कुआं विधानसभा का एक एक कार्यकर्ता विधायक होगा, और उनका जो मान सम्मान जो लोग गरीबों को नहीं मिलता था, वो सबसे पहले मिलेगा। तो अगर मैं बात करूं युवाओं को किस तरीके से आप आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं, तो उस पर आप क्या करेंगे? किस तरीके से रोजगार मुहैया कराएंगे, क्या कुछ प्लान है? मैंने कहा ना कि मैंने आज तक 5000 युवा युवतियों को रोजगार दिलाया है। आगे जब मैं छोटे सा चेयरमैन था तो मैंने इतना काम किया है, विधायक बनकर तो बहुत बड़ी शक्ति मेरे को मिल जाएगी, तो मैं तो पहले ही तय कर दूंगा कि इस फैक्ट्री में इतने बच्चे लगने चाहिए, उतने लगेंगे, नहीं तो हम उस फैक्ट्री को उसका फिर हिसाब करेंगे, कार्रवाई। तो आपको लगता है कि लोग आपका समर्थन पूरी तरीके से कर रहे हैं? जी, लोगों का समर्थन आपको भरपूर मिल रहा है, ये आप मान रहे हैं? आप सबके सामने है। लोगों ने, मैं बड़ा, जिस दिन मैंने भारतीय जनता पार्टी छोड़ी थी, एक परिवार से अलग होने का दर्द कितना होता है सबने देखा। उसके बाद में हमने ये प्रण कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी का यहाँ इस लाल कुआं विधानसभा में काम तमाम करना है। और मैं इसलिए भी करना है कि जनता ने मेरे पास कोई संसाधन नहीं थे, हम लोगों को कह नहीं पा रहे थे, सूचना नहीं कर पा रहे थे, जो सुन रहा था वो चला आ रहा था। और ये विशाल भीड़ में जब सबने कहा आप निर्दलीय चुनाव लड़िए, ये लाल कुआं की जनता आपके साथ है, सबने कहा हमें कोई खर्चा नहीं चाहिए, हम आधी रोटी खाएंगे, पवन चौहान को जिताएंगे नारे के साथ चलेंगे। और वास्तव में आज ये सब चल रहे हैं। सुबह से हम एक पानी पिलाने की व्यवस्था भी नहीं कर पाए हैं। तो आप देख रहे हैं कि एक चूक जो कांग्रेस से भी हुई है, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर विधानसभा में बीजेपी से भी बहुत भारी चूक हो गई है। दोनों से बीजेपी ने तो बहुत ही संगठन, हमारा संगठन सर्वोपरि संगठन, दुनिया भर के ड्रामेबाजी वो करते थे, वो संगठन का सत्यानाश कर दिया। ऐसे लोग अगर कुछ दिन और रहेंगे तो भारतीय जनता पार्टी का भी वही हर्ष होगा जो कांग्रेस का हुआ है। सर, अब आप निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, तो मैं ये पूछना चाहूंगी कि जनता को आप क्या कहना चाहेंगे लाल कुआं विधानसभा की, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? मेरी जनता ने मेरे को ये कह करके चुनाव लड़ाया है कि आप लड़िए और पीछे मत हटिए। परसों कल हमारे को बैठाने के लिए प्रयास किए गए, मैं बैठ जाता, मैं समझौता कर सकता था, मैं कुछ न कुछ तय करके बैठ सकता था, लेकिन जो ये जनता जनार्दन मेरे लिए मन रही थी, तो क्या मैं उनका अपमान करता? मैंने कहा नहीं, मेरे को कोई समझौता नहीं करूंगा। वो जनता जनार्दन ने जो तय किया है वही अगर कह देगी आकर के बैठ जाओ, तो मैं बैठ सकता हूँ, नहीं तो मैं नहीं बैठने वाला हूँ। तो आप जनता के हित में काम करने के लिए मैदान में होते? जी, जनता के अलावा मैंने देखा ही कुछ नहीं है। मैंने बताया ना, मैंने पीछे 25 वर्षों में मैंने सीधे जनता मेरे को व्यक्तिगत जानती है, मेरे घर में आना जानती है, मेरे को फ़ोन, कोई भी गरीब से गरीब आदमी मेरे को फ़ोन कर लेता है, आधी रात में कर लेता है। मेरे पे विश्वास है और मेरे को उस जनता पर बहुत बड़ा विश्वास है। ये महान जनता हमेशा मेरे साथ खड़ी रही है। मैंने 2 चुनाव पहले लड़े हैं और ये तीसरा मेरा चुनाव होगा। इसमें बहुत अच्छी बातों से हम 10,000 वोटर्स जीतने जा रहे हैं। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे खास बातचीत करने। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आपने देखा कि इस वक्त हमने बात की है पवन चौहान जी से, और जिस तरीके से उन्होंने कहा कि वो जनता के लिए मैदान में उतरे और जनता के अलावा उन्होंने कुछ नहीं देखा है। ऐसे ही मुद्दों को देखने के लिए आप बने रहिए न्यूज़ 31 उत्तराखंड के साथ। नमस्कार।